हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमने क्या किया, हमने अलग अलग केसेस पढ़े, कुछ थ्योरी पढ़ी और कुछ ड्यू डेट निकालनी सीखी। आज की क्लास के अंदर हम इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो डिफरेंट केसेस पढ़े थे, वो तीनों बिल या तीनों केसेस जो हमारे पास एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे और साथ में डिसऑनर के केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन पहला है, ये हमारे पास है जिसमें हम तीन अलग अलग बिल, तीन अलग अलग केसेस के हिसाब से एक ही क्वेश्चन अंदर देख रहे हैं। ये देखो, ये जनवरी 15 को कुसुम ने ये 30,000 का सामान बेचा पुष्पा को एंड ड्रू अपॉन 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 ईच। तीनों बिल 10,000 रुपए के हैं, पेबल आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। एक पहला 1 महीने का है, दूसरा 2 महीने का बिल है और तीसरा 3 महीने का बिल है। फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड बाय कुसुम टिल इट्स मैच्योरिटी, सेकंड बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय हर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर खुशबू एंड द थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय इमीडिएटली एट 6% पर एनम। सारे बिल्स के पैसे पुष्पा ने टाइम पर दे दिए। अब इनकी ट्रांजैक्शंस करनी है दोनों की बुक्स में। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहां हम क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है और ये अब पहले देखो इसमें ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। अगर कुसुम ने सामान बेचा है तो कुसुम ड्रॉर हुई और पुष्पा ड्रॉई। ठीक है, तो ये कुसुम्स का जर्नल और ये ड्राई यानी कि पुष्पा का। अब देखो सबसे पहले 15 जनवरी को ये सामान बेचा गया पुष्पा को 30,000 का, तो पहले इसकी एंट्री करते हैं 15 जनवरी की। 15 जनवरी 17 को अगर कुसुम ने सामान बेचा है तो पुष्पा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पुष्पा डेबिट टू सेल्स 30,000 रुपए का सामान बेचा, ये हमने इसकी पहली एंट्री कर दी। लेकिन इसी दिन हम पुष्पा की यानी कि ड्रॉय की बुक्स में एंट्री करेंगे 15 जनवरी को। तो पुष्पा ने खरीदा है, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कुसुम 30,000। ओके, ये होगी हमारी पहली एंट्री। उसके बाद देखो तीन बिल्स ड्रॉ किए हैं 10,000 रुपया के ईच, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। तो 15 जनवरी को तीन बिल्स हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं बिल रिसीवेबल फर्स्ट, बिल रिसीवेबल सेकेंड और बिल रिसीवेबल थर्ड। तीन बिल्स बनाए हैं और किसके नाम पर बनाए हैं, ड्रॉय यानी कि पुष्पा के नाम से। तीनों 10,000 रुपए के हैं, 10,000, 10,000, 10,000 और टोटल 30,000 का सामान का बिल उसने बनाया। और इसमें जो पुष्पा करेगी वो बिल्स पेबल की एंट्री करेगी। तो सेम डेट को कुसुम डेबिट टू, तीन बिल्स की पेमेंट करनी है, बिल्स पेबल फर्स्ट, बिल्स पेबल सेकेंड और टू बिल्स पेबल थर्ड। तो 30,000 रुपए यहां डेबिट करके तीनों 10,000, 10,000 और 10,000 तीनों के बिल हम निकाल रहे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, तीनों की ड्यू डेट ध्यान रख लो। जब पहला बिल 1 महीने की ड्यू डेट का है, दूसरा 2 महीने का और तीसरा 3 महीने का, तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि ड्यू डेट्स कौन कौन सी हैं। अगर हम फर्स्ट बिल की बात करेंगे तो 15 जनवरी के बाद 1 महीने का मतलब है 15 फरवरी, और उसके अंदर 3 दिन ऐड कर देंगे तो 18 फरवरी को पहला ड्यू डेट आएगी। दूसरा क्योंकि 2 महीने का था तो 15 फरवरी, 15 मार्च के बाद 3 दिन ऐड करके 18 मार्च, और तीसरा बिल की ड्यू डेट है इसी तरीके से 3 महीने बाद 18 अप्रैल को। 18 फरवरी, 18 मार्च, 18 अप्रैल, ये 3 ड्यू डेट्स हैं अलग अलग बिल्स की। लेकिन हुआ क्या है, पहले एक सौ देखते हैं। फर्स्ट बिल तो उसने रिटेन किया कुसुम ने टिल इट्स मैच्योरिटी, तो पहला बिल तो उसने मैच्योरिटी तक रिटेन किया, तो मतलब मैच्योरिटी पर उसको पैसा मिल जाएगा। कब मिलेगा, पहला बिल 18 फरवरी का था तो 18 फरवरी को उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले बिल की बात करते हैं। ये हमारे पास है, तो पहले बिल की ड्यू डेट क्या थी, 18 मार्च। 18 मार्च तक उसने बिल को रिटेन किया, उसको पैसे मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट वाले बिल के पैसे यानी 10,000 उसको रिसीव हो गए। ओके, और इस बिल की पेमेंट जब ये करेगी तो 18 फरवरी 17, ये गलती से मार्च लिख दिया है, ये फरवरी की डेट है। 18 फरवरी 17 को बिल्स पेबल फर्स्ट की पेमेंट हो रही है टू बैंक अकाउंट। 10,000 की बिल की पेमेंट हो गई फर्स्ट बिल की, ठीक है। अगला बिल हमारा था 18 मार्च का। ओके, और हुआ क्या है, सेकंड बिल जो है वो एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ क्रेडिटर खुशबू। तो सेकंड बिल को एंडोर्स किया है, किया किस दिन है, अब ये डेट नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए था हमें, ये गलती हमने भी कर दी, इसकी डेट को पहले ही इसको एंडोर्स कर लेना चाहिए था। तो अभी मैं इसकी बात करूं ना, तो ये एंट्री हमें ऐसी नीचे हमारी 18 फरवरी की एंट्री होनी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये दोनों जो एंडोर्समेंट और डिस्काउंटिंग एंट्री थी ये पहले हो जानी चाहिए थी। तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, गलती हो गई है इसके अंदर। तो 15 जनवरी को ही इसने एंडोर्स किया होगा, मींस खुशबू डेबिट टू बिल रिसेबल सेकेंड, ठीक है। ये 10,000 रुपए का बिल उसने एंडोर्स कर दिया, और 15 जनवरी 17 को ही उसने थर्ड बिल को डिस्काउंट भी कराया था 6% पर एनम पर। अब इसका मतलब है 6% डिस्काउंट कितना हो गया, अगर हम बात करते हैं 6% डिस्काउंट है 10,000 रुपए का, और की थर्ड बिल 3 महीने का था, तो 3 महीने पहले उसने डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका बनता है 150 रुपए। 150 रुपए का डिस्काउंट, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल थर्ड। यहां पर क्योंकि 10,000 रुपए का बिल था, 10,000 में से 150 रुपए डिस्काउंट कर बाकी 9850 उसको बैंक से मिल गए। अब ये ध्यान रखना, ये पहले 15 जनवरी की एंट्री होनी है और ये एंट्री बाद में 18 फरवरी को होनी है इसके बाद, ठीक है ना। तो फर्स्ट बिल की जो मैच्योरिटी डेट आएगी 18 फरवरी की, पर उससे पहले 15 जनवरी को ही उन्होंने सेकंड बिल को एंडोर्स और थर्ड बिल को डिस्काउंट करा लिया था। मतलब 15 जनवरी की डेट पहले होनी है और ये 18 फरवरी की डेट की एंट्री बाद में होनी है। अब क्योंकि ये तो 18 फरवरी की पेमेंट उसने उसको रिसीव कर ली, लेकिन यहां पर जब हम ड्राई की बात करते हैं उसको तो डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट से मतलब है नहीं, उसको तो टाइम पर पेमेंट देनी है। तो इसने 18 मार्च को पेमेंट देनी है सेकंड बिल की, बिल्स पेबल सेकंड टू बैंक अकाउंट, देना उसने खुशबू को है सेकंड थर्ड पार्टी को, और पेमेंट कितनी करनी है, वो 10,000 पूरी देनी है। सिमिलरली 18 अप्रैल 17 को थर्ड बिल की पेमेंट, बिल्स पेबल थर्ड टू बैंक अकाउंट, इसे थर्ड बिल की पेमेंट करनी है 10,000 रुपीज की, वो बैंक को देनी है क्योंकि बैंक से पहले वो डिस्काउंट करा चुके, ड्रॉ ले चुके। तो बस इसमें ध्यान रखना था कि जो 18 फरवरी की एंट्री है ये बाद में होनी है क्योंकि एंडोर्समेंट और डिस्काउंटिंग पहले हो चुकी है, इसका मतलब ये एंट्री पहले होनी है, 18 फरवरी की एंट्री बाद में होनी है। लेकिन ये अपनी ड्यू डेट्स पर अपनी टाइम पर 18 फरवरी को, 18 मार्च को, 18 अप्रैल को पेमेंट करता चला जाएगा, पुष्पा करती चली जाएगी। इस तरीके से आपके दोनों की बुक्स में एंट्रीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा, तीनों केसेस हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर कर लिए, कैसे करने हैं, डेट वाइज भी ध्यान रखनी है। लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा डिसऑनर की बात करते हैं। हमने डिसऑनर की एंट्रीज देखी थी, तो क्वेश्चन ये है 17 अप्रैल को एक्स ने सामान बेचा वाई को 80,000 का और एक बिल ड्रॉ किया 2 महीने का वाई के नाम पर। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, वापस कर दिया रिटर्न को, ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया और एक्स ने 400 रुपए नोटिंग चार्जेस दिए, और 15 दिन बाद वाई ने पेमेंट एक्स को दे भी दी। अब दोनों पार्टी की बुक्स में अकाउंट्स में एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो एक्स की बुक्स में भी और वाई की बुक्स में भी। तो यहां पर हम बनाते हैं एक्स का जर्नल, और यहां बना देंगे हम वाई का। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास यहां पे सामने लिखा हुआ है 17 अप्रैल को एक्स ने सामान बेचा है वाई को 80,000 रुपए का। 17 अप्रैल 16 को वाई डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। यह सामान बेचा एक्स ने वाई को 80,000 रुपीज का, और इसी दिन को ये परचेज की एंट्री करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 80,000। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं बिल कितने दिन का है, 2 महीने का। 2 महीने का मतलब है 17 अप्रैल के बाद 2 महीने होंगे, 17 मई, 17 जून, और 3 दिन ऐड करेंगे तो उसकी ड्यू डेट आ जाएगी 20 जून को। तो 20 जून 2016 को आपने ध्यान रखना है, ड्यू डेट की एंट्री देखनी है। उससे पहले कुछ हुआ तो देख लेते हैं। यहां तक तुम्हारा 2 महीने का बिल हो गया। वाई ने बिल को एक्सेप्ट भी कर दिया, रिटर्न कर दिया, हमने एंट्री कर ली उसकी। ड्यू डेट पर अब बिल डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर की एंट्री करनी है 20 जून 2016 को। 20 जून 2016 को बिल डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा? अभी तो हमने बिल बनाया ही नहीं, अभी तो हमने बिल बनाना है इसके अंदर। पहले बिल बनेगा 17 अप्रैल 16 का, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 80,000, और ये इसी दिन एंट्री करेगा 17 अप्रैल 16 को एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, क्लियर। उसके बाद जैसे बताया था कि ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो जाता है, तो 20 जून 2016 को जब ये नॉर्मली बिल को रिटेन किया गया है ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट के बाद वो बिल डिसऑनर होता है, तो सिंपल एंट्री करेगा वाई डेबिट टू बी आर और टू कैश। कैश किसके लिए? नोटिंग चार्जेस के लिए। तो बिल था 80,000 रुपीज का जो डिसऑनर हुआ, और 400 रुपए उसने नोटिंग चार्जेस दिए। इसका मतलब टोटल वो 80,400 रुपया वाई से लेगा। ठीक है, ये हमारी 400 रुपए की नोटिंग चार्जेस के साथ की एंट्री होगी डिसऑनर की। ये क्या करेगा इस दिन 20 जून 2016 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, तो 80,000 का बिल, 400 रुपए के चार्जेस और 80,400 ये एक्स को उसने देनी है। 15 दिन के बाद वाई ने पैसे दे दिए एक्स को। बिल तो डिसऑनर हो गया। अब 15 दिन के बाद मतलब 20 जून के बाद 15 दिन काउंट कर लो। 20 जून के बाद 10 दिन तो जून के हो गए और 5 दिन जुलाई के, तो इसका मतलब 5 जुलाई। 5 जुलाई 16 को 15 दिन के बाद वाई ने पेमेंट एक्स को दे दी, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। जितना भी ड्यू था टोटल 80,400 रुपए वाई ने दे दिया एक्स को। ओके, ये एंट्री खत्म हो गई। और इसी दिन 5 जुलाई को ये एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट 80,400। ठीक हो गया? समझ आया किस तरीके से हमने एंट्री की? ये सिंपल डिसऑनर की एंट्री थी। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखो ये 1 जनवरी, ये भी हमारा डिसऑनर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम थोड़ा रिटायरमेंट की बात करेंगे। बिल रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले वो बिल देने को तैयार हो जाता है, बिल की पेमेंट देने को तैयार हो जाता है। 1 जनवरी 18 को दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। दिनेश ने खरीदा है, तो उसका मतलब दिनेश कौन हुआ? ड्रॉई, और चंदर हो गया ड्रॉर। दिनेश सामान खरीदा चंदर से 60,000 रुपए का प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। दिनेश pays 7,200 in cash and accepts a bill drawn by Chandar for the balance amount after 2 months. Okay. On the due date, Dinesh is able to manage. हुआ यह है कि दिनेश ने 7,200 कैश दे दिया और बाद में एक बिल एक्सेप्ट कर लिया बाकी बैलेंस का। ड्यू डेट को दिनेश ने 20,000 रुपए कैश में दिए एंड ही अरेंजेस विद चंदर फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल। उसने कहा कि मुझे एक बिल को रिटायर करने को मान जाता है और इस पेमेंट के बदले में, और फ्रेश बिल वो मांग रहा है इसमें 18% ब्याज पर। अब मैं एक एक करके आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा कैसी चीज करनी है, और इसको एक एक करके एक एक शुरुआत से पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय छोटी छोटी चीजें हम पकड़ के समझते हैं। और इसमें मैंने क्या किया, देखो यहां पर ऑलरेडी
जो चंदर इसके अंदर ड्रॉर है और दिनेश ड्रॉई है। तो चंदर की मैंने इसमें ऑलरेडी जनरल बना दिया है और मैं इसमें दिनेश की आपके साथ साथ बना दूंगा। ठीक है, तो पहली एंट्री देखो, दिनेश ने गुड्स परचेज किए थे चंदर से। तो चंदर कौन हुआ? ड्रॉर। तो चंदर ने सामान बेचा। तो दिनेश, ये चंदर की है, तो इसने किया दिनेश। ये फर्स्ट एंट्री, यहां पर डेट देखो, यहां डेट है 1 जनवरी 18 को, साथ साथ लिख रहा हूं आपके। 1 जनवरी 18 को दिनेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सीजीएसटी अकाउंट, टू एसजीएसटी अकाउंट। तो हुआ यह है कि 60,000 रुपए का सामान था। 60,000 का सामान में 6% सीजीएसटी और 6% ही एसजीएसटी। तो हमने क्या किया, 60,000 का बिल, उसका 6% 3600 रुपए सीजीएसटी और 6% 3600 एसजीएसटी, दोनों मिलाकर 67,200 का सामान उसने बेचा। यह किया 1 जनवरी 18 को चंदर ने अपनी बुक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं दिनेश की बुक्स में। दिनेश ने क्या किया है, सामान खरीदा है। तो 1 जनवरी 18 को इसने सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये करेगा डेबिट सीजीएसटी को, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा था इसने? चंदर से। तो वो चंदर का नाम यहां पे लिखेगा। 60,000 रुपए का सामान था, 3600 का एसजीएसटी, सीजीएसटी और 3600 का एसजीएसटी, टोटल मिलाकर 67,200 का टोटल सामान उसने खरीदा। किससे? चंदर से। ये हमारी होगी 1 जनवरी 18 की एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो गया। दिनेश ने 7,200 कैश में दे दिए। पहले इसको देखते हैं। दिनेश ने 7,200 कैश में दे दिए, बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट किया है। ठीक है, 2 महीने का बिल। तो पहले 7,200 जो कैश एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री करते हैं। तो चंदर ने दिनेश ने चंदर को कैश दिया। तो 1 जनवरी 18 को कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश। तो दिनेश, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश 7,200 रुपए ये उसने कैश दे दिया दिनेश ने चंदर को। ठीक है, ये हो गई 1 जनवरी 18 को, पर साथ साथ हम वहां पे भी एंट्री करते हैं 1 जनवरी 18 को। तो उसने चंदर को कैश दिया, तो चंदर डेबिट टू कैश 7,200। ठीक है, ये 7,200 की पेमेंट होगी जो दिनेश ने चंदर को दे दी। 1 जनवरी 18 के बाद आगे बढ़ते हैं। ही एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय चंदर। चंदर ने बाकी बैलेंस का एक बिल बना दिया 2 महीने का। 2 महीने का बिल है, लेकिन बनाया चंदर ने है। तो चंदर ने 1 जनवरी 18 को जो बैलेंस बचा कितना था, 67,200 में से 7,200 अगर उसने पेमेंट दे दिया तो बाकी बच गया 60,000 पे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश 60,000 का बैलेंस का बिल बन जाएगा, चंदर जो बनाएगा। उसके बाद दिनेश ने क्योंकि बिल एक्सेप्ट करना है, तो 1 जनवरी 18 को ही इसने बिल रिसीवेबल की एंट्री करनी है। तो चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का बचा हुआ? 60,000 का, क्योंकि 67,200 का टोटल सामान देने पैसे देने थे विद जीएसटी, लेकिन 7,200 उसने कैश दे दिया और बाकी 60,000 का बिल बना दिया। तो ये हो गया 1 जनवरी 18 की एंट्री। ठीक है, 2 महीने का बिल बना दिया। अब ड्यू डेट कौन सी है, इसकी ड्यू डेट देख लेते हैं। जो ड्यू डेट है, क्योंकि 2 महीने का बिल है, तो 1 जनवरी के बाद 2 महीने हो गए, 1 मार्च के बाद 3 दिन ऐड करके 4 मार्च। 4 मार्च 18 को ड्यू डेट है। ड्यू डेट को दिनेश इज एबल टू मैनेज 20,000 इन कैश, यानी कि उसने कैश और दे दिया। किसने? दिनेश ने 20,000 रुपए का कैश और दे दिया, यानी कि जो 60,000 का अमाउंट था उसमें 20,000 दे दिया। तो ड्यू डेट को, यानी कि 4 मार्च 18 को कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश, उसने 20,000 रुपए दे दिए। ठीक है, 20,000 रुपए दे दिए और ये एंट्री वहां पे कर देते हैं हम दिनेश की बुक्स में। 4 मार्च 18 को चंदर डेबिट टू कैश 20,000 रुपए उसने पेमेंट चंदर को दे दी 60,000 में से। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। उसके बाद ही अरेंजेस विद चंदर फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पेमेंट। कहता ठीक है, अब मैं ये रिटायर पहले टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है, लेकिन कहता नया बिल बना दिया जाए। नया बिल बना 4 महीने का। कहता कि ये 20,000 तो ले लो
और बाकी का जो बैलेंस है उसका नया बिल बना दो 4 महीने का, और साथ में मैं इंटरेस्ट देने को भी तैयार हूं 18% का। जो 40,000 बैलेंस बचा है उसका हम 18% इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि नया बिल बनेगा, पुराना बिल तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले पुराने बिल की डिसऑनर की एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें। तो पुराना बिल आपको खत्म करना है, रिटायर करना है, ठीक है। तो इसकी एंट्री अभी यहां पर, जो पुराना बिल खत्म करना है उसकी एंट्री यहां पर मैंने की नहीं है, मैं इसको कर देता हूं। तो यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं, ये होगी 4 मार्च को, 4 मार्च 18 को ये पुराना बिल खत्म करेगा। तो दिनेश डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये पुराना बिल कितने का था? 60,000 का था, तो 60,000 का बिल तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिनेश डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि हमने एंट्री की थी जब बिल बनाया था बिल रिसीवेबल टू दिनेश। अब इसने क्या किया, बिल को कैंसिल कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, और उसके बदले में नया बिल बनेगा। तो पहले पुराना बिल 4 मार्च 18 को खत्म कर दिया जाएगा, दिनेश टू बीआर। पहले ये एंट्री होगी दिनेश टू बीआर की, उसको एंट्री यहां पर भी कर देता हूं मैं। 4 मार्च को, 4 मार्च 18 को ये एंट्री जो हमने चंदर टू बिल्स पेबल की थी, ये करेगा बिल्स पेबल डेबिट टू चंदर। ये पुराना बिल कैंसिल हो रहा है 60,000 रुपीज का, ठीक है। अब ये 20,000 तो आपके पास आ चुका है, 40,000 ही बचा था। अब जो 40,000 है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। 40,000 बैलेंस बचा, उसके लिए 18% देने को तैयार है नए बिल के लिए। तो 18% ऑफ 40,000 और 4 महीने की एक्सटेंशन मांग रहा है, तो टोटल मिलाकर ये आपका बनता है 2400 रुपए। तो 2400 रुपए का इंटरेस्ट बनता है ये, ठीक है। वो इंटरेस्ट की एंट्री करेगा 4 मार्च 18 को ही, सेम डेट को, दिनेश डेबिट टू इंटरेस्ट। दिनेश डेबिट टू इंटरेस्ट 2400 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, और वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा 4 मार्च को। चंदर डेबिट टू इंटरेस्ट 2400 की ये एंट्री कर देगा। ये इसने दिनेश ने चंदर को इंटरेस्ट देना है, तो चंदर टू इंटरेस्ट, और चंदर ने दिनेश से इंटरेस्ट लेना है, तो दिनेश टू इंटरेस्ट। यहां पे उल्टा लिख दिया, इंटरेस्ट टू चंदर। ये एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चंदर, ठीक है। ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। उसके बाद जो नया बिल बनाना है, नया बिल बनेगा, जो उन्होंने कहा था कि पुराने बिल के बदले में नया बिल 4 महीने का एक्सटेंशन का बना रहे हैं, तो नया बिल कितने में? 40,000 रुपए विद इंटरेस्ट 2,400 को ऐड करके। तो ये करेगा 4 मार्च 18 को ही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश, यानी कि 40,000 प्लस 2,400 का इंटरेस्ट, 42,400 का इंटरेस्ट बन जाएगा। और उसने क्योंकि बिल्स की पेमेंट करनी है नए बिल की, तो 4 मार्च 18 को ये करेगा चंदर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, 42,400 का। और लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि टाइम पर 4 महीने बाद वो पैसे मिल जाते हैं। सेकंड बिल इज ड्यू ऑन मैच्योरिटी। अब 4 महीने का बिल कब आएगा? हमने बिल कब बनाया था? हमने बनाया था 4 मार्च को, ठीक है। 4 मार्च के बाद 4 महीने देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और उस 4 जुलाई के बाद भी 3 दिन ऐड करेंगे तो 7 जुलाई। 7 जुलाई 18 को ये एंट्री पे मिल जाएगी हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 42,400 कैश मिल गया। और वही 7 जुलाई 18 को वो एंट्री कर देगा पेमेंट की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेकंड बिल के पैसे मिल गए सारे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 42,400। इस तरीके से देखो ये पूरी कहानी कैसे बनी थी। सबसे पहले सामान बेचने की एंट्री विद जीएसटी, उसमें कुछ कैश पहले दे दिया उसने, और बदले में बचा हुआ बैलेंस का नया बिल बना दिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि मेरे से कुछ पैसे ले लो और बाकी के नया बिल बना दो विद इंटरेस्ट। तो उसने पहले 20,000 रुपए दे दिए, और बाकी जो 40,000 बचे था उसका नया बिल बनाने को बात किया, लेकिन उससे पहले पुराना बिल कैंसिल किया जाएगा। पुराना बिल कैंसिल किया गया, और उस पर जो बचे हुए बैलेंस का इंटरेस्ट निकाला, वो इंटरेस्ट की एंट्री की, और इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद नया बिल बनाया गया बिल रिसीवेबल टू दिनेश के नाम से, और उसके बाद लास्ट में 4 महीने बाद वो पैसे भी मिल गए। तो ये पूरी कहानी है इसमें। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आज मैंने जो क्वेश्चंस कराए आपको,
डिसऑनर के साथ साथ इसमें रिटायरमेंट का भी केस टाइम से पहले पेमेंट कर दी पर कैंसिलेशन के बिल की भी दी, और साथ में 3 बिल अब एक ही केस में करे थे, वो भी देख लेते हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको कुछ और डिसऑनर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके लिए बने रहिए। और आपको इस क्वेश्चन में अगर इन किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।